क्या बात है। जी हाँ, आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। देश भर में औसतन हर साल 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवाते हैं। साल 2019 में सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या 22,500 से ज्यादा थी। ऐसी खौफनाक पृष्ठभूमि में बीते 2 दशकों से सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन में देश भर में अग्रणी भूमिका निभाने के साथ साथ फिल्मों में, क्रिकेट में और मीडिया में भी अपनी अच्छी खासी पैठ रखने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति का नाम है शैलेश सिन्हा। ये हैं ट्रैफिक गुरु शैलेश सिन्हा। देश भर में ये ट्रैफिक गुरु, ट्रैफिक एक्सपर्ट या ट्रैफिक रिवोल्यूशनरी के नाम से मशहूर है। शैलेश दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में करीब 22 साल पहले ट्रैफिक की समस्या और जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं को देखकर इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित हुए थे। स्कूल बस पर स्टैंड पे खड़ा हुआ था, बस स्टैंड पे, और मेरे सामने एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और गलती मैंने देखा था स्कूटर वाले की थी, ट्रक की गलती नहीं थी। तो क्या हुआ कि वहीं से शायद एक जागृति डेवलप हुई और उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं होती चली गई कि मुझे लगा कि इसी सब्जेक्ट पर काम करना बहुत ज़रूरी है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, यानी हर घंटे 19 और रोजाना करीब 450 लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं। वहीं अगर छोटे बच्चों की बात करें तो देश भर में रोजाना 29 बच्चों की जान सड़क दुर्घटनाओं में जाती है। अकेले उत्तर प्रदेश में साल 2019 में सड़क दुर्घटनाओं से 22,655 लोगों की मौत हुई, यानी पूरे देश में जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं का 15% केवल यूपी के हिस्से आता है। सचमुच ये आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। 1.5 लाख का या 5 लाख का एक्सीडेंट का जो अगर मैं स्टैटिस्टिक्स देखूं, 60% मतलब लगभग 3 लाख एक्सीडेंट जो कि कंट्रोल किए जा सकते हैं केवल हमारी अपनी जागृति से, दिमाग के एक्चुअल राइट मूवमेंट से। शुरुआत में शैलेश सिन्हा trafficpeople.net नाम की वेबसाइट के जरिए ट्रैफिक की पल पल की जानकारी लोगों को उपलब्ध कराते थे, कुछ साल पहले तक, जब तक गूगल की धूम नहीं मची थी। शुरुआती दौर में शैलेश सिन्हा ने न केवल सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ ही अलग अलग जगहों से लोगों को जोड़ा, बल्कि लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए रेडियो FM का सहारा भी लिया। फिर शुरुआती सफलता के बाद टीवी न्यूज चैनलों और मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स के सहयोग से इसे आगे बढ़ाया। तो जो मोबाइल नेटवर्क है उसने भी हमें बहुत सहयोग दिया। उन लोगों ने हमें क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड हमें सब्सक्राइबर्स दिए कि आप इन्फॉर्मेशन दी, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे दिल्ली हो, हर जगह हमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड मिलने लग गए। तो हमें प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म मिल गया बिजनेस के लिए भी। कालांतर में अपने मिशन की सफलता के लिए शैलेश सिन्हा ने न केवल ट्रैफिक की बारीकियां सीखी, बल्कि उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो, इंटरनेट, टीवी जैसे माध्यमों का बेहतर इस्तेमाल भी किया। एक प्राइवेट टीवी कंपनी के साथ देश का पहला ट्रैफिक न्यूज चैनल लाने का श्रेय भी शैलेश सिन्हा को जाता है। आज ट्रैफिक सुधार को लेकर देश भर में शैलेश कई कार्यक्रम चला रहे हैं। ट्रैफिक जो अपडेट का सेगमेंट है, ट्रैफिक न्यूज, उसकी शुरुआत मेरे द्वारा हुई है और इसको बहुत सीरियसली लिया, और केवल मैंने ही नहीं लिया, दुनिया ने बहुत सीरियसली लिया। हमें बड़े जल्दी स्पॉन्सर मिलने लग गए उसके लिए। साल 1999 में दिल्ली NCR में शुरू हुई शैलेश सिन्हा की ट्रैफिक सुधार व जागरूकता की ये मुहिम साल 2004-05 आते आते मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे देश के सभी बड़े शहरों में जा पहुंची थी। यही वजह है कि आज देश भर में लोग ट्रैफिक को दुरुस्त करने के उनके प्रयासों का लोहा मानते हैं। जब भी ट्रैफिक पुलिस की आवश्यकता पड़ती है, शैलेश सिन्हा मौके पर मौजूद रहते हैं। लोगों को या तो जागरूक करना हो और ट्रैफिक पुलिस को भी अगर प्रशिक्षण देना हो, जानकारी देना हो, जिनका ट्रैफिक के सुधार में, ट्रैफिक के संचालन में और लोगों को जागरूक करने में इनका बहुत ही अमूल्य योगदान है और इसी के लिए समर्पित है। तो शैलेश सिन्हा जो है ट्रैफिक पीपल फाउंडेशन से एक ऑर्गेनाइजेशन बना के पिछले 2 डिकेड से ट्रैफिक से जुड़ी जो शिक्षा है, उससे सुरक्षा संबंधित जो भी जानकारी है
वो लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। उनके इस प्रयास से ट्रैफिक में जो अवेयरनेस की कमी थी उसको काफ़ी हद तक वो दूर करने का प्रयास करते हैं। यानी एक ट्रैफिक गुरु के तौर पर शैलेश पूरे देश में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं और अब ज्यादातर जगहों पर उनके बताए गए ट्रैफिक के गुर अपनाए भी जा रहे हैं। Many dashing young men get attracted towards a career in films. The handsome शैलेश सिन्हा भी इस आकर्षण के अपवाद न थे। मुंबई जाकर उन्होंने न सिर्फ फिल्मों में अपना हाथ आजमाया बल्कि कुछ एक क्षेत्रीय फिल्मों में हीरो की भूमिका भी निभाई। रावण सीता के रूप में अपन मौत के उठा के लेके जहान, और तू गीता के रूप में अपन मौत के लेके आया। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी शैलेश सिन्हा को क्षेत्रीय फिल्मों में हीरो बनने का अवसर भी मिला। साल 2012 से 2018 के बीच शैलेश ने करीब आधा दर्जन भोजपुरी फिल्मों में काम किया है। प्यार झुकता नहीं और औरत खिलौना नहीं जैसी फिल्मों ने बतौर अभिनेता शैलेश को अच्छी पहचान दी है। प्यार झुकता नहीं मेरी एक फिल्म है जो कि 2015 या 16 में आई थी और वो लगभग किसी भी भोजपुरी चैनल पे हर रोज आ रही होती है। औरत खिलौना नहीं जो मेरी और मनोज तिवारी उसमें हीरो थे, जो मनोज तिवारी सांसद जी हैं, वो तब रिलीज हुई जब वो एमपी बने। सेम जो एज एन एमपी की पहली फिल्म जो रिलीज हुई है वही हुई है। इन फिल्मों में काम करने के दौरान शैलेश सिन्हा को मनोज तिवारी, रवि किशन, खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह जैसे मशहूर कलाकारों के साथ काम करने और फिल्म जगत में अपनी छाप छोड़ने का मौका मिला। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी शैलेश सिन्हा के अभिनय कौशल के कायल हैं। वो बहुत डिसिप्लिन्ड एक्टर है। हाँ, डायरेक्टर का एक्टर है। जो डायरेक्शन से कहा गया उतना करता है, परफेक्ट करता है। तो उस नाते शैलेश सिन्हा के अंदर एक बड़ा एक्टर है। अभिनय प्रतिभा के धनी शैलेश सिन्हा का फिल्मी सफर अब भी जारी है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो पहले पर्दे पर पहले से भी ज्यादा चमकता सितारा बनकर उभरेंगे। अब देखिए शैलेश सिन्हा की बहुमुखी प्रतिभा की एक और वानगी। राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके शैलेश अब CCL यानी सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में मनोज तिवारी की अगुवाई वाले भोजपुरी दबंग टीम की ओर से बतौर ऑलराउंडर खेलते हैं। Whoa! There you go, split wide open one. This is exactly what Bhojpuri team needed right now. शैलेश सिन्हा के क्रिकेट स्टार बनने की कहानी उनके स्कूली दिनों में ही शुरू हो गई थी, जब वे एक मेधावी छात्र होने के साथ साथ खेलकूद की गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। अंडर 16 और अंडर 19 स्तर तक शैलेश राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट खिलाड़ी भी थे। जो मैंने 15 साल क्रिकेट खेली बहुत लगन से, एक दिन इंडिया के लिए खेलूंगा। हालांकि मैं अंडर 16, अंडर 19 दिल्ली के लिए खेला और उसके बाद जो ऊपर लेवल था वो नहीं खेल पाया। राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट खिलाड़ी रहे शैलेश सिन्हा ने दिल्ली की तरफ से अंडर 19 क्रिकेट खेलते हुए आकाश चोपड़ा के साथ सलामी बल्लेबाजी भी की है। उस समय के उनके साथी आगे चलकर कई मशहूर क्रिकेटर भी बने। सहवाग जब दिल्ली टीम में सिलेक्ट हुआ था तो वो एज अ बैट्समैन नहीं हुआ था, एज अ बॉलर सिलेक्ट हुआ था। तो वो ऑफ स्पिनर बॉलर था, वो बैट्समैन नहीं था। बैट्समैन मैं था, आकाश चोपड़ा थे, गगन मलिक थे, दीपदास गुप्ता थे, कई क्रिकेटर थे। तो हम उसी कैटेगरी के सारे हैं। गौतम गंभीर जूनियर था 1 साल। कॉलेज की पढ़ाई के फौरन बाद सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन में व्यस्त हो चुके शैलेश का क्रिकेट से एक बार फिर तब नाता जुड़ा जब वो भोजपुरी फिल्मों के स्टार बने। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग यानी CCL में सलमान खान की टीम भोजपुरी दबंग के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के तौर पर। इस टीम के कप्तान हैं मशहूर भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जिनके साथ शैलेश पहले ही फिल्मों में काम कर चुके थे। वहाँ रन भी बनाए, विकेट भी ली और 4-5 सीजन 2017-18 तक CCL 6-7 जब तक लास्ट हुआ है तब तक खेलता रहा मैं। हमारी टीम के अच्छे बैट्समैन में और विकेट कीपर भी है वो। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि बॉलिंग कराने को उसको फिर कहते हैं कि अब तो कीपिंग पैड पहन ले।
ये बड़ा मुश्किल होता है राजेश जी कि किसी व्यक्ति में बहुत सारी चीजें हों। यानी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ऑलराउंडर शैलेश सिन्हा क्रिकेट में भी ऑलराउंडर हैं और एक के बाद एक नित्य नए कीर्तिमान बनाते जा रहे हैं। आखिरी 2 ओवर। मीडिया जगत में भी शैलेश सिन्हा का अच्छा खासा अनुभव है। रेडियो से लेकर प्रिंट और टेलीविजन तक मीडिया के लगभग हर विधा में वो अपना हाथ आजमा चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के बाद शैलेश सिन्हा ने एचआर में एमबीए की डिग्री ली थी, पर उन्होंने शुद्ध एचआर विभाग की बजाय मीडिया की तरफ अपना रुख किया और बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट अपना करियर शुरू किया। आरजे की तरफ बड़ा प्रेजेंटर बना एक एफएम में, और वो उससे बढ़ते बढ़ते फिर टेलीविज़न में आया और फिर डिबेटर बना और बहुत सारी चीज़ें। तो मेरा मीडिया का इंक्लिनेशन एक बीजन कहीं से हुआ था, लेकिन हाँ, अब सबका सरोकार रहा तो बढ़ता चला गया। शैलेश सिन्हा देश के नामी मीडिया संस्थानों से न केवल व्यावसायिक तौर पर जुड़े, बल्कि बतौर ट्रैफिक एक्सपर्ट भी उनके साथ अपना अनुभव साझा करते रहे। मीडिया संस्थानों में कार्य करने के दौरान शैलेश ने रेडियो जॉकी से लेकर प्रिंट मीडिया और टीवी न्यूज चैनल तक में अपनी सेवाएं दी हैं। इसलिए सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक सुधार को लेकर जब उन्होंने अपना मिशन शुरू किया तो मीडिया का सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया। आज देश के कई नामी पत्रकार उनके काम और काबिलियत की तस्दीक करते हैं। ट्रैफिक को लेकर एक बड़ी गंभीर व्यक्तित्व मैं कह सकता हूं कि जिन्होंने न सिर्फ उसको समझा जब बात हो रही थी डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाने की बस लेन्स को, और उस दरमियान पूरी जगह चर्चा थी कि दिल्ली में कैसे हो, उस समय उनका एक्सपर्ट पैनल के तौर पे आना। मुझे बहुत सारे रोचक चीज़ें याद हैं कि जब रोड रेज का मसला हो, पार्किंग को लेकर लड़ाई हो, शैलेश हमेशा नजर आते थे। केवल पेशेवर तौर पर ही नहीं, बल्कि शैलेश सिन्हा के निजी जीवन में भी मीडिया का गहरा नाता है। एक प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम करने के दौरान ही उनकी मुलाकात अपनी भावी जीवन संगिनी नीलिमा सिन्हा से हुई। पेरेंट्स का जो है वो सूरत रहते हैं, बट भगवान को शायद हमें मिलाना था टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट जॉब मेरी टाइम्स ऑफ इंडिया में लगी। और मैंने 4.5 साल वहाँ काम किया। वहाँ पे मुझे शैलेश सिन्हा जी मिले और मैं मतलब यहीं से हमारी जर्नी भी शुरू हुई, ट्रैफिक पीपल भी शुरू हुआ। इस प्रकार शैलेश सिन्हा के सफल जीवन को आकार देने और संवारने में एक बड़ी भूमिका मीडिया संस्थानों में उनके सेवा काल की भी रही है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कैसे सड़क दुर्घटनाओं से लोगों की जान बचाने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला व्यक्ति ऐसी दुर्घटनाओं के शिकार अनेकों लोगों की देखभाल में भी जुटा है। देखते रहिए, क्या बात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शैलेश सिन्हा सामाजिक रूप से एक जागरूक और शिक्षित परिवार से आते हैं और वे स्वयं भी अपनी अगली पीढ़ी को सामाजिक सरोकार से युक्त संस्कार दे रहे हैं। जीवन में हर रोज सफलता के नए आयाम रचने वाले शैलेश सिन्हा न केवल दयालु और सरल स्वभाव के हैं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े रहने वाले शख्स हैं। ये समृद्ध विरासत इन्हें मिली है अपने माता पिता से। मैं अपने को भाग्यशाली भी फील करता हूँ कि मेरा जन्म इस परिवार में हुआ। मेरी माँ भी डॉक्टर, मेरे पिताजी भी डॉक्टर, तो हम लोग के घर अंदर बचपन से सेवार्थ की भावना रही है। शैलेश सिन्हा के पिता डॉक्टर BN सिन्हा आयुर्वेद के एक जाने माने चिकित्सक हैं। दिल्ली के आयुर्वेदिक एंड यूनानी टिबिया कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके डॉक्टर सिन्हा दिल्ली विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग में डीन के पद से रिटायर हुए हैं। डीन पद पर रहते हुए ही उन्होंने दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन को अपने हाथों से ही डी.लिट की उपाधि प्रदान की थी। एक पिता के तौर पर आज उन्हें शैलेश सिन्हा पर नाज है।
लोगों की जान बच जाए, लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, घर से निकले और घर पुनः वापस आ जाएं, तो इससे बड़ी अच्छी खुशी की क्या बात होती है। और इसमें इनका जो योगदान है मुझे बहुत अच्छा लगता है। पिता की तरह ही शैलेश सिन्हा की मां भी एक सफल आयुर्वेदिक चिकित्सक थीं, जिनका देहांत 2003 में हो चुका है। शैलेश की पत्नी नीलिमा सिन्हा एक प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान के मानव संसाधन विभाग में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। अब वो अपने पति के कार्यों में ही हाथ बटा रही हैं। शैलेश की जो यात्रा है ट्रैफिक पीपल को लेके, मेरे ख्याल से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब समाज के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। क्योंकि जब मैं इनके साथ आई और मेरे को जब पता चला, इन्हीं से मुझे ज्ञान मिला। अदरवाइज़ एज ए नॉर्मल लोगों की तरह हम लोगों ने कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया कि रोड पे भी इतने लोग जान देते हैं। पत्नी की तरह शैलेश सिन्हा को अपनी बेटी और बेटे का भी भरपूर साथ मिला है। आज उनकी दोनों संतानें ट्रैफिक पीपल फाउंडेशन के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर उनकी मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं। मैं उनकी मदद करती हूँ बैनर पकड़ के, और मैं लोगों को अवेयर करती हूँ कि गाड़ी ठीक से चलाए। वो एक तरीके की हथियार है, अगर उनका हम ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो किसी की भी जान ले सकती है। हेलमेट अपने परिवार के लिए पहने, अपने लिए नहीं। सीट बेल्ट भी अपने परिवार के लिए पहने, अपने लिए नहीं, क्योंकि कोई आपके घर में इंतजार कर रहे हैं। यानी हर कदम पर शैलेश सिन्हा का परिवार उनके साथ खड़ा है और उनकी हर सफलता में बराबर का हकदार भी है। संवेदनशील और सहृदय शैलेश सिन्हा न सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं से लोगों की जान बचाने में जुटे हैं, बल्कि ऐसी दुर्घटनाओं के शिकार लोगों की मदद में भी वो सदैव तत्पर रहते हैं। शायद उनका जीवन ही लोगों के लिए अपने आप में एक संदेश है। सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों की मदद भी कर रहे हैं शैलेश सिन्हा और उनका द ट्रैफिक पीपल फाउंडेशन। इनकी सहायता से लाभान्वित हुए लोगों में से एक हैं यशपाल सिंह, जो 5 मई 2015 को हुई एक सड़क दुर्घटना में 70% तक विकलांग हो चुके हैं। फाउंडेशन चलाते हैं भैया, और बहुत सालों से चला रहे हैं। हम तो अभी इनके संपर्क में आए हैं, बट ये कि अभी लगता है कि जैसे उनके साथ में आने से काफ़ी हद तक चीज़ें संभल जाएंगी और सब अच्छा हो जाएगा। यशपाल सिंह के अलावा भी द ट्रैफिक पीपल फाउंडेशन से मदद पाने वालों की लिस्ट लंबी है। एक सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल होने वाले ऋषि, 4 साल पूर्व लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर घायल होने वाले प्रेम प्रदीप, करण सिंह, साल 2016 में घायल गौतम कुमार और राजेंद्र कुमार, 2017 में घायल सूरज कुमार, 2018 में घायल करण मेहरा, राहुल और सुमित। ऐसे कई लोगों की चिकित्सा, काउंसलिंग और उनके परिवार की आजीविका के प्रबंध में जुटी है शैलेश सिन्हा की संस्था द ट्रैफिक पीपल फाउंडेशन। और जितने भी लोग मुझे मिलते चले गए, चाहे रिहैबिलिटेशन के लिए, चाहे लीगल सर्विस के लिए, चाहे उनको पोस्ट एक्सीडेंट केयर सर्विस चाहिए, चाहे उनको एक काउंसलिंग चाहिए, हम लोगों ने सबके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट किया कि कोई व्यक्ति एटलीस्ट डिप्रेशन में ना जाए। यूं तो शैलेश सिन्हा को अपने स्कूल के दिनों से अब तक दर्जनों अवार्ड और पुरस्कार मिल चुके हैं, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में अपने स्नातक की पढ़ाई के दौरान मिला स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। साल 2008 में मारुति सुजुकी की तरफ से नेशनल कार रेसिंग चैंपियन अवार्ड और 2009 में एक प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान की तरफ से यंग टर्क ऑफ इंडिया अवार्ड शैलेश के लिए बेहद खास है। इन तमाम उपलब्धियों और शोहरत के बावजूद शैलेश सिन्हा बेहद सहज हैं और लोगों को अपने वाहन के सावधानी पूर्वक इस्तेमाल की सलाह देते हैं ताकि वो जानलेवा हथियार न बन जाएं। हथियार का मतलब यह है कि अगर हल्का सा भी हमने इसको गलत इस्तेमाल किया तो किसी की जान ले सकता है। जैसे हम गन का लेते हैं, लाइसेंस मिलता है ना, तो गाड़ी चलाने का भी आपको लाइसेंस क्यों मिलता है? दैट सिंपली मीन्स कि एक खतरनाक औजार है आपके हाथ में, एक मशीन है जो ह्यूमन से तेज चलती है, ह्यूमन शायद कंट्रोल नहीं कर पाता। बहुमुखी प्रतिभा के धनी शैलेश सिन्हा ने
सड़क सुरक्षा के विषय में न केवल रचनात्मकता के नए आयाम स्थापित किए हैं, बल्कि वो जीवन के प्रति एक सकारात्मक नजरिया अपनाने का संदेश भी देते हैं। सड़क दुर्घटनाओं से लोगों की जान बचाने के साथ साथ फिल्म, क्रिकेट और मीडिया में भी अच्छी खासी बैठ रखने वाले शैलेश सिन्हा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकर फूट पड़ा होगा आपके मुंह से, क्या बात है। जी हाँ, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।